बिना कद्दूकस किए, बिना हाथों को थकाए और सिर्फ कुकर के अंदर ही हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट हलवाई स्टाइल गाजर के हलवे की रेसिपी। जी हाँ, जैसे शादियों में जाके आप खाते हैं बिल्कुल उसी टेस्ट, फ्लेवर, स्वाद के साथ आपको मिलने वाला है बहुत ही कम मेहनत में गाजर के हलवे की रेसिपी। तो चलिए किचन में चलते हैं और दिखाते हैं आपके गाजर के हलवे को आप घर में बहुत ही सिंपली, बिना कद्दूकस किए, बिना किसी कढ़ाई का यूज़ किए, सिर्फ और सिर्फ कुकर में ही बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें समय की और आपकी थकान की दोनों की ही बचत हो जाती है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए चलते हैं पूरी रेसिपी की तरफ। गाजर का हलवा तो हम सभी लोग घर में बनाते ही हैं सर्दी के मौसम में, लेकिन आज मैं आपके साथ जो गाजर का हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाला हलवा है जिसे हम बनाएंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे कुकर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं कम टाइम में स्वादिष्ट टेस्टी हलवाई स्टाइल गाजर के हलवे की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग 2.5 किलो गाजर। इन्हें अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद हमें जो डंठल होते हैं ऊपर बैक साइड और फ्रंट साइड, ये दोनों हमने काट लिया है। अब इसके बाद हमें गाजर को ना कद्दूकस नहीं करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम यहाँ पे पूरी रेसिपी को कुकर में ही बनाने वाले हैं। तो इसे कुकर में हम डायरेक्ट ना सब्जी की तरह, जैसे सब्जी के लिए हम गाजर को कट करते हैं, सेम उसी तरह हमें यहाँ पर हलवे के लिए भी गाजर को कट करना है। आप मोटे, पतले, छोटे जैसे भी चाहें उस साइज़ में आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी गाजर जो हम इसी तरह काट लेंगे, इन्हें पहले ही छील के अच्छे से वॉश क्लीन करके आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी गाजर जो है अच्छे से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है हम गाजर को साथ यहाँ पे हम डालने वाले हैं दूध। तो यहाँ पे मैं लूँगी 1 कटोरी दूध। यहाँ पे दूध में हम इसे उबालेंगे। वैसे गाजर जब पकती है तो उसके बाद ये खुद भी पानी छोड़ती है, इसलिए 1 कटोरी दूध बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो आधी कटोरी दूध भी ले सकते हैं, और जो गाजर की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो गाजर में 1 कटोरी दूध डाल के इसे अच्छे से ढक्कन लगा दिया है कुकर का, और अब इसे हम रख देंगे फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 सीटी इसमें लगवा दी है कुकर में, और 4 से 5 सीटी में जो है गाजर बहुत अच्छे से गल जाती है, बहुत ही अच्छे से गल जाएगी, पूरी ओवर कुक हो चुकी होगी। तो उसके बाद हम ठंडा करेंगे जब तक प्रेशर कुकर का निकल जाए, और उसके बाद खोल के चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए जो गाजर है वो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए मैं आपको एक निकाल के प्रेस करके भी दिखाती हूँ। वैसे तो गाजर 1 सीटी में भी गल जाती है, लेकिन 3 से 4 हमने इसलिए कहा है जिससे कि बिल्कुल अच्छे से ये एकदम ईजिली मैश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गाजर अच्छे से मैश हो चुकी है। इसमें दूध भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाजर ने भी पानी छोड़ा है और दूध इसमें ऑलरेडी हमने डाला था, तो इसलिए आपको इतना सारा इसके अंदर पानी दिखाई दे रहा है। तो पहले हमें क्या करना है कि गाजर को हल्का फुल्का मैश कर लेंगे ऐसे ही दूध के साथ। तो यहाँ पे चमचे से, क्योंकि ओवर कुक गाजर है तो बहुत इजीली मैश हो जाएगी। हल्का सा चमचा इसके अंदर आप मारिए, जो पीसेस हैं गाजर के वो आप थोड़े से इसे क्रश कर लीजिए, मैश कर लीजिए। और उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस जो है गैस पे करने वाले हैं, क्योंकि जितना आपको दूध या लिक्विड इसके अंदर दिखाई दे रहा है वो हमें सारा ही ख़त्म करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना इसे थोड़ा सा मैश कर लिया है। मैश करने के बाद इस तरीके का दिख रहा है, बहुत इजीली मैश हो जाता है। इसमें भी आपको बिल्कुल भी मेहनत की ज़रूरत नहीं लगने वाली है, और बस गैस की फ्लेम के ऊपर हम रख देंगे कुकर को। और जो एक्स्ट्रा पानी आपको दिखाई दे रहा है, दूध दिखाई दे रहा है, ये हमें बिल्कुल ख़त्म करना है, अच्छे से पकाना है। तो हम इसे इस तरह दबाते हुए, इसे चलाते हुए पकाएंगे। और इससे क्या होगा कि हम जब साथ में मैश करते रहेंगे ना, तो जो बचे कुछ पीसेस हैं इसके अंदर वो भी बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे। और देखिए जो दूध था, जो लिक्विड था, वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लगा है। नीचे भी आपको दिखेगा कि बिल्कुल लिक्विड नहीं है इसमें। तो यहाँ पे लगभग जो है जितना भी लिक्विड था, दूध था, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो हम इसे अच्छे से भून लेते हैं चलाते हुए, जिससे कि हमें वो ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद क्या बारी है मीठे की। तो मीठा भी लिक्विड छोड़ता है, यानी कि जब हम इसमें चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चीनी ली है लगभग, आप यहाँ पर मैंने 2.5 किलो वो लिया है, तो 250 ग्राम करीब मैंने यहाँ चीनी ली है। बाकी टेस्ट फ्लेवर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कटोरी से नापते हैं तो जिस कटोरी में मैंने दूध लिया था उसको 2 कटोरी भर के यहाँ पे चीनी का यूज़ किया गया है। और अब चीनी क्या होगी, जब चीनी मेल्ट होगी तो चीनी वापस से पानी छोड़ेगी, यानी कि शुगर सिरप बनेगा इसके अंदर। तो हमें वापस से ही उसको फिर से बिल्कुल ख़त्म करना है, इसे एकदम गाजर को ड्राई करना है।
देखिए यहाँ पे पानी छोड़ना शुरू कर दिया है चीनी की वजह से। तो अब ये जो हमें बिल्कुल फिर से वापस से ख़त्म करना है। तो इसे आप अभी तक आप जो है बीच में 1 से 2 बार चलाइए, छोड़ सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपको कंटिन्यू इसके ऊपर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप और कुछ काम कर लीजिए। लेकिन जब हम खोए का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको गैस को यानी कि कुकर को बिल्कुल भी बिना चलाए नहीं छोड़ना होता। तो यहाँ पर जब आपको दिखे कि चीनी वाला जो सिरप है, जो पानी है, वो भी ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद हम डाल देंगे घी। 1 चम्मच भर के इसके अंदर हम घी डालेंगे और इसके बाद इसे डालने के बाद हमें भूनना है थोड़ी देर गाजर को। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है टेस्टी बनाने के लिए। तो यहाँ पे घी डाल के इसे अच्छे से आप भून लीजिए, लगभग 2 से 3 मिनट तक आप इसे चलाते हुए भून लीजिए। और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ गाजर में शाइन आ चुकी है हलवे में, तब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो चीनी की वजह से गाजर जो अपने रंग को बहुत ही खूबसूरत लाल कर लेती है और भूनने के बाद जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे अब गाजर की खुशबू तो आपको आने लगेगी गाजर के हलवे की, मीठा डलने के बाद। अब इसमें बारी आती है ड्राई फ्रूट की। तो यहाँ पे हमने जो है काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो कट करके रखे हुए हैं। तो देखिए अच्छे से भुन चुका है हलवा। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने काजू और बादाम और किशमिश तीनों ही चीज़ें जो हैं हल्का सा क्रश करके यहाँ पे डाल रही हूँ। साथ में इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। और मैं कहूँगी इलायची पाउडर आप फ्रेश हरी वाली इलायची को कूट के बनाइए, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। यानी कि मार्केट वाले जो इलायची पाउडर आता है रेडीमेड, उसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती जितना कि आप फ्रेश एकदम इलायची को क्रश करके डालते हैं। और बस सभी चीज़ें डाल के इसमें फिर 1 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट को इसी में डाल के ही मिक्स करके घी में और हलवे के साथ भूनने वाली हूँ, अलग से नहीं भूना है हमने। और देखिए अच्छे से जो है ड्राई फ्रूट भी मिक्स हो चुके हैं, अच्छे से भुन चुके हैं। अब बारी आती है खोए की। और जैसे कि मैंने कहा, खोया जो है डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, इसमें रुकना नहीं है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा लगने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आप इसमें खोया डाल दीजिए। और खोया डालने के बाद लगभग मैंने यहाँ पे 250 ग्राम खोया इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे और हल्के से मैश करेंगे, जिससे कि दोनों चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। गाजर और खोए को 1 से 2 मिनट लगेंगे अच्छे से मिक्स होने में। और दोनों को ही आपस में फ्लेवर एक दूसरे के साथ चला जाना चाहिए, यानी कि खोए का गाजर में और गाजर का और मीठे का खोए में। तो यहाँ पे हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। वैसे गाजर के हलवे की बहुत सारी रेसिपीज़ जो है बिना खोए के यानी कि बिना मावे के भी बनाई जाती है, मिल्क पाउडर वगैरह और अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमने मावे का इस्तेमाल किया है, जिसे खोया कहते हैं। अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं बिना मावे वाले जो हलवे हैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे लगभग हम इसे अच्छे से भून चुके हैं, पका चुके हैं। और देखिए बिल्कुल नीचे जो लिक्विड है वो तो ख़त्म हो ही चुका है। इसे इम्पॉर्टेंट होता है भूनना। और देखिए जो गाजर है बिना कद्दूकस किए भी अच्छे से मैश हो चुकी है। जिस तरह कद्दूकस वाला हलवा होता है सेम उसी तरह ये हलवा भी बन चुका है। और इसमें आपने देखा कि मैंने कोई किसी अलग तरह कढ़ाई या पतीले की वो नहीं करी है चेंज, सिर्फ उसी कुकर के अंदर बनाया है। तो ये अच्छे से तैयार हो चुका है। चलिए प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हम इस बाउल में निकाल लेते हैं गाजर का हलवा। और देखिए बिल्कुल टेस्ट भी वही हलवाई वाला, देखने में भी बिल्कुल सेम वही हलवाई वाला, और स्वाद भी और खुशबू भी वही हलवाई वाली। बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा, बिना किसी मेहनत के। ना ही कद्दूकस करना है, ना ही कोई झंझट की कुकर में उबालो, कढ़ाई में वो करो भूनो, या अलग अलग बर्तनों में बदलो। सिर्फ एक कुकर के अंदर हमने सिर्फ सब्जी की तरह गाजर को कट करके और बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बनाया है गाजर के हलवे की ये टेस्टी रेसिपी। इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं खोए यानी कि मावे के साथ। और थोड़े से इसमें हम यहाँ पे डाल देंगे पिस्ता। तो यहाँ पे देखिए मावे को हम लगा देते हैं, जैसे हलवाई आपने देखे होंगे शादियों में डेकोरेट करते हैं अपने थाल को, अपनी प्लेट को। तो उसी तरीके से हम इसे भी डेकोरेट कर देते हैं। साइड में हल्का हल्का सा खोया लगाएंगे। और खोए के साथ ही हम यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो काजू बादाम किशमिश तो मैंने हलवे में अंदर इसमें डाल चुकी हूँ अच्छे से। तो अब यहाँ पे हम जो है इसमें काजू बादाम ऊपर से डेकोरेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डालने वाले हैं इसके अंदर पिस्ता। तो हल्के हल्के पिस्ता जो है वो यहाँ पे साइड में और फिर बीच में हल्का सा डालेंगे, जिससे कि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो गाजर के हलवे की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग गाजर का हलवा किस तरह बनाना पसंद करते हैं, यानी कि कद्दूकस वाला या फिर बिना कद्दूकस वाला, या कोई और ख़ास रेसिपी है जिसे आप शेयर करते हैं तो उसे ज़रूर बताइएगा। आपको ये सिंपल टेस्टी और इजी रेसिपी कैसी लगी गाजर के हलवे की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।
हाँ, साइड में बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे कि जो भी हम रेसिपीज़ बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप सभी रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रीना किचन पॉइंट में। तब तक के लिए बाय बाय।